रेखा आर्या खेल मंत्री उत्तराखंड, इनके पति गिरधारी लाल साहू एक कार्यक्रम के दौरान कहते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई, इनके कार्यकर्ता की शादी विलंब नहीं से हुई हुई। कहते हैं कि बिहार से 20-25 हजार में लड़कियां मिलती है। थी। और इस पे बीजेपी के नेताओं ने भी विरोध किया और आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी विरोध किया और तमाम लोग विरोध करें कि बिहारी की बोली 20-25 हजार लड़कियों पे लग रही है, अभद्र है। बिल्कुल ये गलत है, चूंकि भाजपा के नेता हैं वो, और जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इन लोग का क्या क्या चलता है ये सब, इसके ऊपर सबसे पहले तो मुझे आर्या जी से आपत्ति है कि आप एक मंत्री हैं और आप एक महिला हैं। वैसी परिस्थिति में सबसे पहले आर्या का बयान आना चाहिए था कि मेरे पति ने जो भी बात कही है वो गलत कही है। बेटियां चाहे बिहार की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे लंदन पेरिस की हो, बेटियां बेटियां होती हैं। दूसरी बात, अगर इसको दूसरे पहलू पे देखें तो ये बात उठी कहां से? 20-25 हजार में लड़कियां बिहार में बिक रही हैं, ये बात आई कहां से? इस पे भी विचार करने की जरूरत है। अब एक बात बताओ भाई आप लोग, कि हम जानते हैं हजारों लड़कियां हमारे बिहार से गायब हो रही हैं हर साल, हजारों हजार का आंकड़ा है। अब ऐसे सैकड़ों केस तो नहीं, दशकों केस मैंने खुद देखे हैं। राजस्थान में 40,000 में बेटियां बेची जाती हैं, बॉर्डर पे चले जाइए 40-50 लाख रुपए में बच्चियां बेची जाती हैं, और बेचने वाले उनके खुद के गार्जियन होते हैं। तो ये कमजोरी क्या हमारे बिहार की नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि बिहार में बेटियां बेची जाती हैं? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हजारों लड़कियां गायब हो रही हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, और यहां से लड़कियां बेच दी जाती हैं बाहर बाहर। तो वो लोग, ये वही दलाल हैं जो बेटियों को खरीदते हैं। यही आर्या के पति जैसे जो दलाल हैं, यही बेटियों को खरीदते हैं। इसलिए उन्हें कीमतों का ज्यादा पता होता है कि कितने में यहां से बेटियां गायब होती हैं और बेची जाती हैं, जिसे हमारा सरकार आज तक नहीं रोक पाया। ये दुर्भाग्य है हमारा कि बिहार से बेटियां सप्लाई की जाती हैं और बिहार से बेटियों को बेचा जाता है। हमारी दीपशिखा सिंह, जयनगर बॉर्डर पे महिला विकास मंच ने जाने कितनी बेटियों को बेचने से रोका है। हमारी तो आंखों देखी है ना, तो हम कैसे इस बात को डिनाई कर दें? ये बताइए। अगर आज किसी ने ताना मार ही दिया तो आपको बड़ा दुख हो रहा है इस बात का? आपने कभी विचार किया कि ऐसा ताना क्यों मार रहा है कोई हमें? क्यों हमारी बेटियों के लिए कोई ऐसा बोल रहा है? बहुत लोग बोलेंगे फलाना ने कह दिया, गलत किया। अरे क्यों गलत किया? कभी इस पे विचार कीजिए ना। क्यों बोला गया? क्यों नहीं बोला गया कि बंगाल में बेटियां बेची जाती हैं? क्यों नहीं बोला गया महाराष्ट्र में बेची जाती हैं? व्हाई ओनली बिहार? क्योंकि बिहार में सच्चाई है कि हजारों लड़कियां गायब होती हैं। हमने देखा है, हम 10 साल से बैठ के समाज सेवा कर रहे हैं, तो हमें पता है कितने एप्लीकेशन आते हैं, बेटियां गायब हो गई, बेटियों का आता पता नहीं। आखिर वो बेटियां जो गायब होती हैं वो जाती कहां है? यही दलाल लोग 25,000, 50,000, लाख रुपए में बेटियों को खरीद बिक्री करते हैं। इसलिए इनका बयान ऐसा था। इसलिए इनका बयान ऐसा था क्योंकि ये जानते हैं, ये लोग जानते हैं कि बेटियां कहां जा रही हैं हमारी। तो हमें अफसोस नहीं है इस दरिंदे पे कि इसने इस तरह की बातें बोल दी। हमें अफसोस है अपने सिस्टम पे कि आखिर बॉर्डर से हमारी लड़कियां गायब कहां हो रही हैं। हमें अफसोस है हमारी गरीबी पे कि ऐसे कौन मजबूर मां बाप हैं जो बेटियों को बेच देते हैं चंद पैसों के कारण। हमें अफसोस है अपने सिस्टम पे कि हमें ऐसा सुनना पड़ता है। क्या करेंगे? 4 गाली उसको बकेंगे उत्तराखंड वाले को, उससे क्या फायदा? हम अपने सिस्टम को ठीक करें ना। हम बिहार की गरीबी कैसे मिटेगी, बेटियां बेची कैसे नहीं जाएगी, उस पर रोक लगाए ना। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ये तानेबाजी से मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने देखा है जमीनी लेवल पे बेटियों को बिकते हुए। अब इस पे कुछ लोग का, विरोधी दल का ये कहना है कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा जो है बीजेपी में दागी है, और जो बीजेपी में जो रेपिस्ट है सेंगर का भी बात आ रहा है, कुलदीप सेंगर, और इस तरह के बहुत सारे दागी नेता है जिसको बीजेपी साफ कर देती है और कहीं ना कहीं सिस्टम और कानून पे भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं। देखिए, जो गुनहगार हैं उन्हें 100% सजा होनी चाहिए, चाहे कुलदीप हो, चाहे सुलदीप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो। रेपिस्ट रेपिस्ट होता है। अब उसे सजा क्यों ना हो, यह भी एक विचाराधीन है। आज तक जितने भी रेप केसेस लगे हैं उसमें से आप बता दीजिए, एक निर्भया केस को छोड़ के किनको फांसी मिली है? कौन फांसी के फंदे तक पहुंचा है? सब तो पैसे के बदौलत छूट ही जाते हैं। तो जरा सा बेटियों पे तंज कस दिया किसी ने तो इतनी तकलीफ हो गई, और बेटियों की इज्जत लुट रही है तो उस पे मुंह बंद करके बैठे हैं।
मैम किस मामले में बोल रहे हैं कि बिहार की बेटी 20 से 25 हजार में बिकती है? अभी तो बताया भाई मैंने आपको। आप चले जाइए ना नेपाल बॉर्डर पे, आप चले जाइए ना, ज्यादा दूर नहीं, राजस्थान चले जाइए। राजस्थान में लड़कियों की कमी है। हम एक केस में राजस्थान गए थे जिसका फाइल कहिएगा तो मैं दिखा दूंगी। उस लड़की को उनके माता पिता ने 40,000 रुपए में राजस्थान में बेच दिया था, क्योंकि वहां शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती हैं। तो क्या ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है? इसी बात पे तो तंज आती है ना, कि हमारी गरीबी, हमारे जो मजलूम माता पिता हैं जिनके पास 5-5 बेटियां हो जाती हैं, कई केसेस ऐसे होते हैं दाल रोटी के लिए वो बेटियों को बेच देते हैं। बोलिए अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो। ऐसा होता है भाई। हमारे यहां से हजारों लड़कियों का डेटा उठा लीजिए, 20 एप्लीकेशन तो मेरे ऑफिस में पड़े होंगे जिनकी बेटियां गायब हो गई, एफआईआर पे एफआईआर हो रहा है। पता ही नहीं चलता है कि पाताल में गए कि अताल में गए, जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता ही नहीं चलता है उन बेटियों का। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बिहार से लड़कियां जो है गल्फ कंट्री, सऊदी अरेबिया और इस तरह की जगहों पे डेफिनेटली वही हो ही रहा है ना, क्योंकि बहुत सॉफ्ट टारगेट हमारे बिहार के सीधे साधे भोले भाले पेरेंट्स को ले लिया जाते हैं। एक लॉबी काम कर रही है इसके ऊपर कि बच्चियों को बहला के फुसला के एंड्रॉयड मोबाइल दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच में बच्चियां घर से बाहर निकल जा रही हैं और वही 20-25 हजार में बेच दी जाती हैं। तो ये खरीदने वाले यही उत्तराखंड जैसे नेताजी, वैसे ही दलाल, तभी तो इनको रेट पता है। मैम नेता लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं लेकिन इसको रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। नहीं बिल्कुल, मैंने इसलिए उस नेता को कुछ नहीं बोला ज्यादा, मैंने बोला तंज लोग कस रहे हैं, क्यों कस रहे हैं उस पे हम अनुरोध करते हैं अपने गृह मंत्रालय से, हमारे बिहार के सिस्टम से, कि लड़कियां जो गायब हो रही है ना उस सिस्टम को रोका जाए। तभी तो ये तानेबाजी तो चल रही है, चलते रहेगी, क्या फर्क पड़ता है। हर साल आप, कोई नहीं इस बात से दो राय कर सकता है कि हर साल मैं इस मुद्दे पे आवाज उठाती हूं, कई बार, हर साल लगातार 4 साल से तो कितनी बेटियों के लिए आवाज उठाए। आखिर बेटियां गायब, बेच दिया किसी ने ले जाके, तो अब लोग तो चुटकी लेंगे ही, लोग तो मजे लेंगे ही। तो दुख की बात तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है कि आपके बिहार की बेटियों के लिए ऐसा तंज कसा जा रहा है कि बेटियां यहां बिकती हैं, बेटियां गायब होती हैं, बेटियां बॉर्डर के उस पार बेची जाती हैं, कुछ लोगों को राजस्थान बेच के भेज दिया जाता है, कुछ को कहीं भेज, तो लोग तो बोलेंगे ही, तो बोलेंगे तो इतना दुख क्यों मानना फिर। योगी जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं देश के जो कि बांग्लादेश मुद्दे पे सदन में आवाज उठाए थे, क्या कहेंगे मैम? भाई ये आवाज योगी जी ही उठा सकते थे। योगी योगी है, योगी अगर है तो जो कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, उसी तरह योगी जो है कट्टरता, मतलब अगर सुधारना है किसी को तो हमें योगी जी याद आते हैं, सबसे पहले योगी जी, उसके बाद ही सुधारने के मामले में ना, चाहे पाकिस्तान की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, बेटियों की बात हो, इन तमाम चीजों में योगी जी की जो भूमिका होती है वो अद्भुत होती है। ये काम योगी ही कर सकते हैं, वहां उठा सकते हैं, बाकी लोग की हिम्मत नहीं थी वहां बैठे हुए लोगों में। एकमात्र हिंदू शेर कहा जाए उनको, योगी जी। 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सही बात है कि उनके अलावा दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है जो हिंदुत्व को जगाने का काम किया। ठीक है मोदी जी ने भी किया, लेकिन जो दिल में बसते हैं ना, दिल में, अगर पर्सनली मुझसे पूछ लीजिए, आई एम बिग फैन ऑफ योगी जी। हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में भी कोई योगी जी आ जाए, हालांकि बुलडोजर आ चुका है बहुत सारा, कोशिश हो रही है योगी बनने की, तो मैं चाहती हूँ कि वैसे इस चीज को जगाने की जरूरत है। क्या आप भी चाहते हैं चाय वाले के बाद गाय वाले देश का प्रधानमंत्री बने? चाय वाले ने कटोरा दिलाया पाकिस्तान को, गाय वाले जब आएंगे तो कटोरा भी चला जाएगा हाथ से, ये तो जरूर होगा, इसमें कोई बात नहीं। वो तो कटोरा, वो थोड़े दयालु किस्म के हैं तो कटोरा पे छोड़ दिए, जा भाई भीखे मांग के खाओ तुम लोग। लेकिन अगर योगी जी आ जाएंगे तो वो भी मुरवत नहीं होने वाली है इन लोगों की, ये मुझे पूरा विश्वास है।